जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य को लेकर अपाटे भेड़ा हुआ, इकट्ठा हुआ, गुरुदेव अपा ने बुलाया एक शाम गौ माता के नाम, और गौ माता की सेवा हकीकत में यहाँ होती है। मैं तीसरी हाजिरी देने के लिए आया हूँ और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम है कि आप गौ माता की असीम सेवा कर रहे हैं, और जो गौ माता की सेवा करते हैं वो अति प्रिय होते हैं गौ माता के लिए, भगवान के लिए, परमपिता परमात्मा के लिए, सब जनमानस के लिए। बहुत बड़ा कोड भी है। आज का जागरण एक शाम गौ माता के नाम का, जो अभी आप राशि दे रहे हैं टोटल गौ माता के लिए आ रही है, जो आप बीच में पैसा दे रही था टोटल यहाँ रख दिए गए हैं। एक एक रुपया यहाँ गौ माता के काम आएगा और गौ माता के चारे के लिए काम आएगा। बस आप खाली हौसला बढ़ाते रहो। थारी तालियां में वो पावर होना चाहिए, 1-11 करे जगह 1-21 भी कर सके। ताली में करो होना चाहिए पावरफुल, जोर दगा के। यार ताली क्यों बजाई जावे कि जीवना हाथ में धंधरो कोटो है। एक बार देखो जीवना हाथ आप रहो, आज जगह लंबोड़ी लिख रही है ना, इससे बोलते धन का कोटा। यार क्यों कोई कोटो बंद हुए तो ताली बजाना खुल जाया करे। एक बार ताली बजा के उस कोटे को खोलो आप। हाँ हाँ खोलो खोलो। देखो लॉकडाउन में हगलाना कोटा बंद है, आज खुलिया। यार हाउ गेले गेले में कोटा बंद हो जाता। माता बहनों आप ही खोलिए ना। हाँ एक बार ताली बजाओ भामाशाहों के लिए। मन ध्यान है, सर्दी यहाँ, क्योंकि हर चीज जगह जगह पे चौकी लागे। ताली हर एक जगह नहीं बजानी। आई ताली अबार दिंदरा बस स्टैंड पर बजवाई हुए तो पागल वेगो ये हड़कवाद कराओ, तारा तारा मटमा ले जा ये कहीं कोई छेड़ो लागी हो तो दिंदा तालियां बजा। हर चीज जगह पे चौकी लागे। देखो माता बहना माता माता बोरियो बांधियो ओपे का ओपे ना ओई बोरियो अबार थाने बांधियो हुए तो है गजबन खेता में चाली। हर चीज जगह जगह पे चौकी लागे। लागे कि नहीं लागे। मार साहब की घराली आवे जन का आओ मास्टर नहीं आटे बैठो, घर का मास्टर जनबा बाजे। फौजी साहब की घराली आवे जन का आओ, शेटा की घराली आवे जन के आओ, आओ शेटानी। डॉक्टर साहब की घराली आवे जन के आओ, क्या मांग रही क्या। यार कोई भारतीय सरकार में डाकियो है, डाकिया की घराली आएगी दिया थोड़ी कही आओ डाकण। यार कोई रेल में टिट्टी वैन टिट्टी घराली घर आएगी दिया थोड़ी कही आओ टिट्टण। ठीक है 400 शेरों मुकुद मो यार फिर रुपेश जमा तो और फिर मैंने टिट्टण कह दिया। तो हर चीज जगह जगह पे चौकी लागे। ताली बजाना बहुत बड़ा योग है। ताली बजाने से आदमी का ब्लड प्रेशर जिंदगी में डाउन नहीं होता, अप नहीं होता। जिंदगी में बीपी की बीमारी को नहीं है, बीपी की। बजाओ एक बार ताली भगवान के लिए, वाकल माता के लिए। ए माँ तूने आज मुझे 2 हाथ दिए तब मैं तेरे दरबार में बैठ के ताली बजा रहा हूँ साहब। ये हाथों की करामात है साहब। इन हाथों से बहुत कुछ करना हमने को। हाँ इन्हीं हाथों अयोध्या में राम मंदिर बने लो। हाँ जय जय श्री राम। राजू भाई माड़ी बहुत बहुत आभार। गोदान की राशि इकट्ठे करवाने में सर्वप्रथम जिनका नाम आता है वो नाम है डॉक्टर ओम जी मुंडेल, और शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। एक बार जोरदार तालियां बजा ले ओम जी मुंडेल के सम्मान में। मंच पर एक शख्सियत मेरे पास में है, आप सभी वाकिफ है, जिनका नाम ओमपुरी जी महाराज। कलाकार बंधु भी ध्यान दे, सांसारिक जो व्यवस्थाएं होती है उन व्यवस्थाओं का निर्वाह करना और साथ ही साथ सनातन धर्म की जो परंपराएं होती है उस परंपरा का भी निर्वाह करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बाड़मेर की इस दान जी की हौदी पर जो ये दरबार बनकर के खड़ा हुआ है, एक इतना बड़ा साम्राज्य जिनके सानिध्य में बनकर के खड़ा हुआ है, साथ ही साथ गौ माता की गौशाला का संचालन भी इनके द्वारा किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष जो अखंड नवरात्रि की पावन परंपरा होती है, साथ ही साथ प्रतिवर्ष बाबा रामदेव के दरबार में पैदल यात्रा का संघ भी इस दरबार से होता है। माता रानी भटियारी माता जी के दरबार में भी प्रतिवर्ष जो संघ का कारवा जसोल धाम पहुंचता है। और बाकल माता जी की असीम अनुकंपा जिन पर बनी हुई है। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि मुकद्दर का लिखा मैं मिटा नहीं सकता, मुकद्दर का लिखा मैं मिटा नहीं सकता, और अपने स्वयं की खुशी मैं ला नहीं सकता। अरे मुझे मेरी मां बाकल पर पूरा भरोसा है, इस दरबार से खाली कभी मैं जा नहीं सकता। एक हमारे सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी परंपरा है, डॉक्टर साहब को भी पता है, मकर संक्रांति। जब हमारे घर में भेग भगवान का आगमन होता है, बस्ती में जो अलग जगाई जाती है, तो हम भेग भगवान को तिल के लड्डू देते हैं। अपने अन्नपूर्णा से तिल की सामग्री का दान हम देते हैं। उस परंपराओं को बदलते हुए
ओमपुरी जी महाराज ने आज से 26 साल पहले, 26 वर्ष हो गए हैं, उन्होंने उस परंपरा में थोड़ा सा बदलाव किया और 10 किलो बस्ती से इकट्ठा करके, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 1 किलो गेहूं दिया, किसी ने 5 किलो दिया, किसी ने 2 किलो दिया, यूं करके 10 किलो गेहूं के आटे से लड्डू बना करके अपने आसपास की जो गौशाला है उन गौशालाओं में ये लड्डू वितरण किए। और वो कारवा चलते चलते 50 किलो, क्विंटल, 2 क्विंटल, आज 26 सालों से वो कारवा चल रहा है और 26वें साल में ये कारवा लगभग 25 क्विंटल तक पहुंचा है। एक बार जोरदार तालियां बजा ले आप सभी। आपके बाड़मेर शहर और बाड़मेर शहर के 50 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी गौशाला है उन गौशालाओं में वो 5 पकवान गौ माता के मुखारबिंद तक पहुंचेंगे। आपकी तालियां बड़ी कमजोर थी, ऐसे शख्सियत का जोरदार तालियां बजा करके हम सभी बहुमान करें, अभिनंदन करें, क्योंकि दुख की घड़ी मुझे हरा नहीं सकती, दुख की घड़ी मुझे हरा नहीं सकती और कोई भी मुसीबत मुझे डरा नहीं सकती। जब तक है मेरे सिर पर गौ माता का हाथ, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मिटा नहीं सकती। एक बार पुनः आपके श्री चरणों में कोटिस वंदन, कोटिस प्रणाम करता हूं। हम सभी के जीवन की मंगल कामनाएं आप प्रतिवर्ष करते रहे, बहुत बहुत आभार। चलिए इसी कड़ी में एक बार फिर से क्रांतिकारी भजन गायक गोभक्त डॉक्टर ओम जी मुंडेल। दादू दुनिया बावड़ी सोच करे क्यों गेली, अरे देवे जी ने राम जी फाचा मिले दिन उगासू। विश्वास होना चाहिए साहब, मन में आस्था होनी चाहिए। आप यदि इस मार्ग पर निकले हो, हजारों कठिनाइयां आएगी, हजारों मुसीबत हमारे में आवे, हजारों परेशानियां चलते हैं, कई जगह खिलापत वे, कई जगह गलत पोस्ट आवे, कई जगह लोग आडा फिरे, कई जगह बाटा ही फेंक दे, एड़ा घना सामाजिक तत्व है। लेकिन परिस्थितियों के सामने नहीं झुकते, मुकाबला करेंगे। और किया यार, भगवान कभी भक्तों की जोड़ी खाली नहीं करता, भगवान छप्पर फाड़ के देता है। अरे जाको राके साइया मार सके ना कोई, अरे बाल ने बांको कर सके 100 जग बेरी। मैंने भगवान को बहुत करीबी से देखा, आज से ठीक 2 महीने पहले वाकल माता का नाम लेके घर से निकले थे, पूरी गाड़ी चलते चलते पलटी खा के थी। आपने देखी होगी, कहीं फोटो आई थी, चारों टायर ऊपर, लेकिन अंदर 6 आदमी जिंदे, गाड़ी के टायर ऊपर, अंदर 6 जने जिंदे। खरोच नहीं आई और जाके हिंगोला में जागरण किया और 1 करोड़ 29 लाख का बजट इकट्ठा किया उसी रात को। ये भगवान की कृपा साहब। हाँ, लोग देवे को नहीं, मांगी उड़ी साइकिल है, मांगी उड़ी साइकिल कौन दे, पीणो पिछोड़ो बात है, पिंचर कर लाए। अभी आपने देखा होगा 31 की शाम गौ माता के नाम, भोपालगढ़ तहसील रडोद गांव, जिला जोधपुर, ओम चौधरी बढ़िया सर खड़े खड़े मंच पर 25 लाख स्कॉर्पियो की चाबी सौंप के चला गया। बोले भाई मुझे नहीं चाहिए, आप जाओ गौ माता की सेवा करो। ऐसे से दानवीर धरती पर बैठे हैं साहब, क्या बखान करे ऐसे शक। मात्र 27 साल का नौजवान, पूरा जीवन उसने गौ माता को दे दिया। बोले मैंने भी दे दिया, आपने दे दिया। लोग पेचकश कौन दे मांगी, माता जी पेचकश 10 रुपया को आवे, 10 रुपया को कौन देवे, देवे के हेर जे कोई लीजिए ना पड़ोसी तो छोरा लारे भेजी, जा अंकल जी के घरों पेचकश पाचो लिया कहीं दांत पड़े लोग हैं, कौन दे सके 10 रुपया को पेचकश। 25 लाख की स्कॉर्पियो रोड स्टेज पे लाके गिफ्ट करना, बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे गौ भक्तों का। खान का लगा डायरी भेजूंगा आपको, कोई देना चाहे तो डायरी भेज दूं एक, आप कहे तो भेजूंगे, आप कहो तो भेजूं, गौ माता के लिए भेजूं। ये पैसे इकट्ठे करके हमारा टाबरन अमेरिका कौन बढ़ाना, ये मेरी गौ माता के लिए, क्योंकि मेरा बहुत गहरा रिश्ता जुड़ चुका है आपकी बाड़मेर धरती से। मैं तो भगवान से ये अरदास करता हूं, प्रभु इस जन्म में मैंने उठावे तो कोई दिक्कत नहीं, उठा ले, घणो गयो 18 साल होगा गाउता ने, अभी भले ले जाओ तो ले जा, लेकिन 5 भेजे दिन ध्यान रखिए, बाड़मेर में उतार दीजिए। बहुत धार्मिक नगरी है बाड़मेर, बहुत सारा प्रेम मिलता है साहब बाड़मेर। जब एंट्री करते हैं हम कल्याणपुर टोल से आगे तो बस लगता है क्या बात है, क्योंकि नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं, और ये थार की धरती, ये दोरा की धरती बाड़मेर किसी लंदन से कम नहीं जी।